अगर आप बिहार के किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर आपने धान का बिचड़ा लगाया हुआ है या फिर आपने जो है धान का बुआई किया हुआ है, तो उस पे जो है डीजल लाकर आपने जो भी सिंचाई किया हुआ है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ पे जो है सुखाड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें जो है धान का बिचड़ा को सिंचाई करनी पड़ती है, जो पटवन है वो करनी पड़ती है, या फिर धान को पटवन करनी पड़ती है। तो सरकार यहाँ पे इस पे जो है सब्सिडी देती है। तो अभी इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप शुरू हो चुका है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप धान के बिचड़ा और जूट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2 सिंचाई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है 8 एकड़ तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आप धान या फिर और भी किसी प्रकार की मक्का होता है, सुगंधी पौधे होते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 सिंचाई तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपको समझिए कि जो है 8 एकड़ तक जो फॉर्म फिल करने का कैपेसिटी है ना वो रखी जाती है। तो अभी एप्लीकेशन शुरू हो गया है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, और अगर मान लीजिए कोई स्वयं के जमीन पे भरना चाहता है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, अगर कोई बटाईदार खेत पे भर रहा है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, जो स्वयं घोषणा पत्र है वो कैसे भरना है, कैसे उसको सत्यापित करवानी है, इसकी पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। के लिए सबसे पहले आपको जो है dbtagriculture.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं का बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा डीजल सब्सिडी खरीफ 26-27 का जो एप्लीकेशन है 17 अगस्त से शुरू हुआ है और यहाँ पे 30 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा खासा आपके पास समय है, जल्दीबाजी में आपको फॉर्म नहीं भरना है, गलती नहीं करना है। इस वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ से बड़ी आसानी से खरीफ 26-27 के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आना है सीधे तो आपको गूगल में सर्च करना है उमेश टॉक। आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा बिहार डीजल अनुदान 2026 अप्लाई ऑनलाइन। इसमें सभी जानकारी बता दी गई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी है जो कि बताया गया है कि आपका जो भी डीजल आपने लाकर जो है पटवन किया हुआ है उसका जो भी रसीद है ना 30/10/26 तक का ही मान्य होगा, उसके बाद आप खरीदेंगे तो नहीं मान्य होगा। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिया गया है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसमें कोई स्वयं भूमिदार है तो भी यहाँ पे जमीन का जो भी मतलब धान का बिचड़ा जूट या फिर धान का जो पटवन वगैरह वगैरह किया उसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई बटाईदार है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। सबके लिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा। अगर आप बटाईदार हैं तो यहाँ पे एक आपको स्वयं घोषणा पत्र देना होता है, जो कि फॉर्म यहीं आपको देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी किसान कोऑर्डिनेटर होते हैं और आपके जो भी जनप्रतिनिधि में के सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के कोई भी सदस्य में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों से आपको जो है सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे किसान का नाम, उनके पिता पति का नाम, पंचायत, प्रखंड और जिला आपको मेंशन करना है। जमीन की जानकारी यहाँ पे फिल करनी है, जैसे थाना, खेसरा, जमीन किनके नाम से है, चौहद्दी के जो भी किसान है उनकी नाम, कुल खेती का रकबा कितना है डिसमिल में, और पटवन आपने कितने किया हुआ है उसकी रकबा यहाँ बताएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगल बगल 2 किसान का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर भी करवाएंगे। यहाँ पे देखिए किसान का जो है सिग्नेचर होगा, उसके बाद सत्यापन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके किसान कोऑर्डिनेटर हैं उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। मतलब सबसे पहले तो अपने वार्ड में से जो अपने सदस्य हैं उनसे करवा लेंगे, या फिर मुखिया, पंचायत के सरपंच या फिर पंचायत समिति से करवा सकते हैं सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे कृषि जो समन्वयक होते हैं उनसे आपको करवाना होगा, तब जाकर जो है बटाईदार के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भरते समय इसको अपलोड करेंगे। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आवेदन के प्रकार में आपको डीजल अनुदान आवेदन ही सिलेक्ट करना होगा। तो देखने को मिलेगा खरीफ मौसम 26-27 के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आपको ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी अपना डीजल का रसीद है वो आपको 200 KB में ही रखना है। और बटाईदार स्वयं बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को JPG में स्कैन करके 200 जो आपका KB है उसमें रख के अपलोड करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे भरना है। ठीक है। उसको रेडी कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे बटाईदार रोप रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पंजीकरण नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है पंजीकरण नंबर क्या है,
तो यहाँ से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ है, पहले से किया हुआ है पता नहीं है, तो यहाँ से अपना किसान पंजीकरण जान भी सकते हैं। ठीक है, तो उसी नंबर को क्या करना है कि आपको यहाँ पे एंट्री करना है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही पंजीकरण नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी किसान का आपने पंजीकरण नंबर डाला हुआ है उनका जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। जो भी आपका डिजिटल अनुदान का आवेदन है ना, वो यहाँ पे समझिए कि 30/10 तक ही लिए जाएंगे, तो उससे पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मौसम आपको सिलेक्ट करना है, तो मौसम में आपको खरीफ ही देखने को मिलेगा क्योंकि खरीफ का आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फसल के नाम में आप धान का बिचरा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 2 बार आवेदन होता है। ठीक है, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी या फिर औषधीय और सुगंधित पौधे के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, धान के बिचरा के लिए सबसे पहले आपको आवेदन कर लेना चाहिए 2 बार, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो धान के लिए 3 बार आवेदन कर सकते हैं, 3 सिंचाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको धान के बिचरा के ही आवेदन करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो धान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको धान का बिचरा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। धान का बिचरा मतलब धान का बिया जो आपने लगाया हुआ है, उसको उखाड़ के आपने जो भी रोपनी वगैरह वगैरह किया हुआ है, अगर आप किसान हैं तो आपको पता ही होगा, तो इसके लिए 2 सिंचाई के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो धान का बिचरा के लिए कर लीजिएगा, फिर आप चाहें तो धान के लिए, मक्का के लिए जो भी करना चाहते हैं अभी, तो अक्टूबर तक चलेगा आवेदन, तो आप करते रहिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंचाई में आपको पहला सिंचाई ही देखने को मिलेगा क्योंकि पहले सिंचाई के लिए आवेदन हो रहा है, और इसमें जो है सेकंड सिंचाई के लिए भी आवेदन होगा धान के बिचरा के लिए। और उसके बाद जो है धान जो होगा उसमें 3 सिंचाई के लिए आवेदन होगा। समय समय वीडियो हम लाते रहेंगे। किसान का प्रकार क्या है, तो अगर खुद का जमीन है, अगर खुद के जमीन में खेती बाड़ी करते हैं तो भाई स्वयं करिए। अगर आप खुद का जमीन नहीं है, बटाईदार रोपते हैं, तो बटाईदार वाला ऑप्शन को चूज करिए। अगर दोनों प्रकार के किसान हैं तो दोनों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल आपके पास जमीन कितना है, 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 डिसमिल जमीन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। अब उस जमीन का जो जानकारी है आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे खुद का जो है तो उसका खाता नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि भाई खाता नंबर क्या है, उसका खेसरा नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, और कुल आपने जो रकबा सिंचित किया हुआ है वही आपको बताना है। टोटल ज़मीन कितना उससे मतलब नहीं है, जितना आपने सिंचाई किया हुआ है डीजल क्रय करके उतना ही बताना है कि इस खाता खेसरा नंबर में आपने जो है कितना सिंचाई किया। फिर यहाँ पे अगल बगल 2 किसान की जानकारी आपको यहाँ पे बतानी होती है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं डेमो के तौर पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक खाता नंबर भी मैं आपको डाल कर दिखा देता हूँ, खेसरा नंबर, चूँकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मेंशंस कर दिया। अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए एक जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया कि मैंने 500 डिसमिल में से 50 डिसमिल में यहाँ पे समझिए कि जो भी हमने धान का बिचरा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं क्योंकि धान का बिचरा में ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा सा जगह में आप लगाते हैं और कहीं ना कहीं आवेदन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर और भी आपके पास कोई ज़मीन है जिसमें आपने धान का बिचरा लगाया हुआ है, अगर आप धान के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भाई हो सकता है कि एक से अधिक ज़मीन आपके पास होगा, तो उस ज़मीन की जानकारी यहाँ पे एंट्री करेंगे कि उसका खाता खेसरा नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, कितना आपने जो है रकबा में उसको सिंचाई किया हुआ है। फिर अगल बगल 2 किसान का नेम भी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा भाई। ठीक है, इस तरह से फिर इसको भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये खुद का ज़मीन का हो गया, मैंने दोनों का बता दिया हुआ है चूँकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने बटाईदार यहाँ पे रोपा हुआ है तो उसका जो खेसरा नंबर है वो जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन थाना नंबर तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई थाना नंबर क्या है और कितना डिसमिल जमीन है। अगल बगल 2 किसान की जो जानकारी है आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसको भी ऐड कर सकते हैं। एक से अधिक जमीन है तो यहाँ भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्वयं के लिए भरेंगे तो केवल यही देखने को मिलेगा। अगर आप बटाईदार के लिए भरेंगे तो केवल यही देखने को मिलेगा। दोनों के लिए हम भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो टोटल हमने जो है कितना भूमि यहाँ पे सिंचाई किया हुआ है, मेरे पास 500 डिसमिल जमीन है, लेकिन उसमें से मैंने 100 डिसमिल में ही धान का बिचरा लगाया था। अगर हम धान के लिए भरेंगे तो हमने जो भी सिंचाई किया हुआ है 500 डिसमिल में से, उसके हिसाब से हम जानकारी को देंगे, उसके हिसाब से ही हमको सब्सिडी मिलेगा। ओके, यहाँ पे जानकारी आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपने क्रय किया हुआ है, जो आपने डीजल क्रय किया हुआ है, टोटल को जोड़कर यहाँ पे बताना है धान के बिचरा के लिए। फिलहाल अगर आप धान के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसका बताना होगा, उसका रसीद भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है 50 लीटर यहाँ पे जो मतलब समझिए कि डीजल है उसको मैंने यहाँ पे खरीदा हुआ है, उसका मूल्य क्या है आपको बताना होगा कि भाई कितना रुपए का वो आपका है। तो आप यहाँ बता देंगे कि हाँ जो भी आपने डीजल खरीदा था वो आपके रिसिप्ट पे होगा, मल्टीपल रिसिप्ट होगा तो उसको जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका रसीद संख्या आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक से अधिक रसीद होगा तो जैसे मान लीजिए ये वाला आपका रसीद नंबर हो गया, फिर आपका ये वाला रसीद नंबर हो गया, इस तरह से कोमा देकर जितना भी रसीद होगा आप मेंशन कर सकते हैं। एक बार में खरीदे हुए हैं तो एक ही रसीद नंबर होगा। यहाँ पे डेट आपको डालनी है,
तो कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि आपका जो डेट है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आपका जो रसीद है ना वो बताया गया है कि 30/10/2026 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पे लागू नहीं होगा। तो जो भी आपने खरीदा हुआ है ना उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक से अधिक अगर डेट होगा, अगर लेता है तो आप यहाँ पे कोमा दे दीजिएगा, नहीं लेता है तो जो आपका पहला वाला रसीद है उसका ही डेट यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने डीजल रसीद खरीदा हुआ है उस पर अपना जो भी किसान पंजीकरण का अंतिम 10 अंक है उसको यहाँ पे मेंशन करवाया होगा मोबाइल नंबर की जगह पे। अगर नहीं भी करवाया हुआ है तो हाथ से भी लिख सकते हैं और अपना जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो कर सकते हैं, क्योंकि बिना रसीद और सिग्नेचर को मान्य नहीं होगा। तो उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसको बाद यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, पेट्रोल पंप का नेम लिखेंगे कि भाई कौन से पेट्रोल पंप से आपने लिया हुआ है, उसका प्रखंड का नेम क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका जो भी प्रखंड का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और टोटल आपको कितना यहाँ पे राशि मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 100 डिसमिल के लिए 750 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता है। अधिकतम जो है 10 एकड़ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक जैसे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरह से जानकारी को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि टिक करना है। और टिक करने के बाद गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड हुआ है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि अभी जो ओटीपी जा नहीं रहा है, मैं कई बार जो है रीसेंड यहाँ पे किया, ठीक है, लेकिन अभी ओटीपी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो ओटीपी आने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी ज़मीन का रसीद का है वो अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप बटाईदार खेत रोप रहे हैं तो उसका जो भी आपने स्वयं घोषणा पत्र फिल करके स्कैन किया हुआ है इसको यहाँ पे अपलोड करके लास्ट में जो है फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। एक बार आप लोग बताइएगा कि आपका ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्म को भरना है, कोई टफ प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, 2 सिंचाई के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और धान मक्का दलहन तिलहन के लिए 3 सिंचाई के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो कि 2250 रुपये प्रति एकड़ आपको मिलेगा। और ये आपका जो है 1500 एकड़, मतलब 2 सिंचाई के लिए 1500 एकड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अधिकतम जो है 8 एकड़ के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, मान लीजिए कुछ पूछना है डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग या फिर कहीं भी आपको डाउट हो रही है, आप हमें जरूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।